हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सलील कुमार। मैं आपको आज इंग्लिश के बेसिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा चैनल इंग्लिश गुरु 43 में आपका स्वागत है। आपको मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ग्रामर का बेसिक पॉइंट है, जो कि स्टार्टिंग किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि पूरे ग्रामर का बेस्ड होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर बढ़िया से समझा जाए तो ग्रामर हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाती है। तो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना चाहूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं। 8 ग्रुप्स में क्या क्या आते हैं ये आपको मैं भी बताऊँगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या डिफरेंसेस होता है मैं ये भी आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से थोड़ा सा क्लास को समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये काफ़ी हद तक आपके इंग्लिश को सुधार में आपका इंग्लिश को मजबूत करेगा। तो मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना चाहता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमारा ग्रामर का मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 ग्रुप्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले उसका डिफरेंसेस क्या होता है तो ये जानिए। ऑल द इंग्लिश, ऑल द वर्ड, ऑल द वर्ड्स, all the words in English, all the words in English, all the words in English are divided into eight groups, 8 groups according to the work, according to the work, according to the work, according to the work they do in a sentence. They do in a sentence. They do in a sentence. Each group is called parts of speech. ये डिफरेंसेस फिर से हम पढ़ते हैं। All the groups in English are divided into 8 groups according to the word they do in a sentence. This group is called parts of speech. इस डिफरेंसेस को स्टूडेंट्स 2-3 बार कम से कम रिपीट कर लेंगे, इससे ये आपका मेमोरी में पूरी तरह से आ जाएगा। अब हम लोग ये पता करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो होते कितने हैं। तो अभी मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। 8 अब क्या क्या होते हैं ये आपको पहले बताया जाएगा। जैसे देयर आर, फिर से मैं लिख रहा हूँ, देयर आर 8 groups of parts of speech. Number 1, noun. Number 1, noun. Number 2, pronoun.
नंबर 3 verb, नंबर 4 adjective, नंबर 4 adjective, noun, pronoun, verb, adjective, नंबर 4, नंबर 5 adverb, नंबर 5 adverb, नंबर 6 preposition, लिखते समय स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन। नंबर 7 conjunction, स्पेलिंग CONJUNCTION, conjunction। एंड लास्ट नंबर 8 interjection, INTERJECTION, interjection। किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। There are 8 groups of parts of speech. Number 1 noun, number 2 pronoun, number 3 verb, number 4 adjective, number 5 adverb, number 6 preposition, number 7 conjunction और number 8 interjection। तो ये कुछ ग्रुप हैं जिसमें ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे ग्रुप आ जाते हैं। अब हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें से हम लोग को ये जानना है कि जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं, ग्रुप को आगे जानने के लिए एक एक करके सबको डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपको जानना होगा। एक एक करके आपको क्लास करना होगा। तब आपको पूरे, जब तक हम यहाँ से लेकर जब यहाँ तक पूरे पहुँच जाएंगे तब मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे फिलहाल मैं एक या दो को आपको एग्जांपल बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे नाउन, सबसे पहले नाउन आते हैं। नाउन क्या होते हैं? नाउन तो नाउन के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं। तो नाउन इज अ नेम of a person, place, animal or things। A noun is a name of a person, place, animal or things। It's called noun। is called noun। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका हम लोग दे देते हैं। जैसे पर्सन्स का बात बोल रहे हैं, पर्सन मतलब हम लोग हो गए व्यक्ति। तो हम लोग व्यक्ति में किसी का भी नाम इसमें डाल सकते हैं। जैसे राम डाल देते हैं, सीता डाल देते हैं, गर्ल्स लड़की का नाम, मोहन डाल सकते हैं। इसके बाद अगर एनिमल बोलेंगे तो एनिमल में जैसे हम डॉग लिख सकते हैं। उसके बाद थिंग्स में प्लेस का नाम पहले डाल देते हैं। चलिए प्लेस में हम जैसे पटना, दिल्ली, ये हो गया प्लेसेस नेम। और थिंग्स में हम जैसे डाल देते हैं पेन, टेबल, बुक्स, ये हो गया नाउन के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 का अगर बात करते हैं नाउन। अभी सिर्फ थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जब नाउन आपको फिर से बताया जाएगा तो वो आपको क्लियरेंस आपके पास हो जाएगी। अभी सिर्फ कुछ डिफरेंसेस इसको सिर्फ तोड़ कर यहाँ तक बता रहे हैं। इसके बाद ये और लंबा आपको जाने वाला है।
के लिए आपको बने रहना होगा चैनल के साथ। नंबर 2, प्रोनाउन। प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन का बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन से इसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। प्रोनाउन is a word. A pronoun is a word. A pronoun is a word used. A pronoun is a word used in place. Used in place of a noun. A pronoun is a word used in place of a noun. मतलब क्या होता है कि जब हम लोग नाउन का यूज प्रोनाउन के साथ करते हैं, प्रोनाउन की जगह में, जैसे हम लोग नाउन का जब यूज करते हैं तो नाउन को हम लोग बार बार सेंटेंस में नहीं लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम खाता है और राम घर जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो राम इट्स एंड राम गोज टू होम। तो यहाँ पर जब राम हम लोग 2 बार हम लोग बोले तो उस जगह में हम लोग राम को 1 बार बोलेंगे और 1 बार हम लोग राम के साथ जो, जबकि वो लड़का है, हम लोग उसमें ही लगा के कन्वर्ट करके दोबारा सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे देखिए, पहले मैं बोला, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि राम eats and Ram goes to house। ये आपका एक सेंटेंस हुआ। इसमें मेरा राम 2 बार आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, जबकि राम यहाँ पर हम लोग को 2 बार नहीं लिखना है। एक बार शुरू में हम लोग राम लिखेंगे, राम इट्स, एंड अब दोबारा जब मेरे पास राम आ गया, हम लोग राम की जगह में ही लगाएंगे, ही, और ही लगाने के बाद जैसे है लिखा हुआ है एज विज, वैसे ही हम लोग फिर से इसको लिख देंगे एज सेम। हाउस गोज टू हाउस। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंजिंग हुआ कि जो हम लोग राम था वहां पर हम लोग क्या लगा दिए, ही लगा दिए। तो यही होता है प्रोनाउन। तो हम लोग जब इन्हें लिखे थे क्या, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन था, नाउन का प्लेस को बदल के हम लोग उसके जगह में ही लगा दिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे, सब में इस तरह से दोबारा, कभी भी जब किसी पर्सन के बारे में बोला जाता है जो कि सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट का दोबारा यहाँ पर फिर से नाम नहीं आता है। उसके जगह में हम लोग ही, अगर बॉयज रहेंगे, बॉय रहेगा तो ही, अगर गर्ल्स रहेगा तो सी, अगर कोई प्लूरल अगर प्रोनाउन हम लोग देख रहे हैं तो दे, इस तरह से करके उसको हम लोग चेंज कर करके सेंटेंस को तैयार करते हैं। तो अगर दोबारा कोई एग्जांपल, जैसे प्रोनाउन में आता क्या है, तो प्रोनाउन में क्या आता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। प्रोनाउन का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल प्रोनाउन का, प्रोनाउन का एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे आई, हम लोग आई ले सकते हैं, वी ले सकते हैं, ही, सी, उसके बाद आई टी, इट ले सकते हैं, दे ले सकते हैं, मी ले सकते हैं, अस ले सकते हैं, उसके बाद हिम, हर, इस तरह के यू,
ये सब कुछ हैं प्रोनाउन, और भी बहुत सारे हैं, फिर मैं आपको आगे की क्लास में फिर बताऊंगा। तो कुछ एग्जाम्पल इस तरह के हैं जो कि हम लोग नाउन की जगह में चेंज करके हम लोग ये सब वर्ड को डाल के हम लोग सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो ये आज क्लास के लिए आपका 2 प्रोनाउन तक। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस तरह से एक दिन में नहीं, आपका तोड़ के मैं वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस तरह से करके मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप क्लास के साथ लगे रहें। क्लास के साथ लगे रहने से आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। और किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो उस क्वेश्चंस को आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, आपका क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।